हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित है। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ बिना देर किए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ यानी कक्षा 10 गणित, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसे समझने के लिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल की सहायता से हम माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं, माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, और बहुलक ज्ञात करेंगे। मासिक खपत इकाइयों में 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205 दिया है। उपभोक्ताओं की संख्या 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 दिया है। अब हम इस सारणी की सहायता से सबसे पहले हम माध्य यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे हल मासिक खपत इकाइयों में। तो जो मासिक खपत इकाइयों में दिया, ये पूरी संख्या को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। अब हम निकालेंगे मध्य बिंद। हम लिखेंगे मध्य बिंद और मध्य बिंद को हम x से प्रदर्शित करेंगे। मध्य बिंद क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, फिर जितना आएगा हम इसमें लिख देंगे। जैसे 65 और 85 को जब हम जोड़ेंगे तो 150 आएगा, और जब हम 150 का आधा करेंगे, 150 का आधा करने के लिए हम 150 को 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 75, यानी 150 का आधा होगा 75, तो यहाँ लिख देंगे 75। फिर 85 और 105 को हम जोड़ेंगे। जब हम 85 और 105 को जोड़ेंगे तो हमारा 190 आएगा, और 190 का आधा हो जाएगा 95। 105 और 125 हमारा होगा 130, और 230 और 230 का आधा 115। 125 और 145 होगा 270, और 270 का आधा होगा 135। 145 और 165 को जब हम जोड़ेंगे तो 310 होगा, और 310 का आधा 155 होगा। 165 और 185 को जोड़ने पर 350 मिलेगा, और 350 का आधा होगा 175। 185 और 205 को जब हम ऐड करेंगे तो 390 मिलेगा, और 390 का आधा होगा 195। उपभोक्ताओं की संख्या 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 दिया है। तो उपभोक्ताओं की संख्या को f से लिखेंगे, और उपभोक्ताओं की संख्या में जो ये संख्याएं दी हैं इनको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब इधर हम लिखेंगे f इंटू x, मतलब इसको इससे गुणा कर देना है। तो 4 पंजे 20 के 0, हासिल बचेंगे 2, और 4 से 28, 28 2 30, यानी कि 300 आ जाएगा। 95 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 के 5, 2 आएगा हासिल। 5 9 45 और 2 47, 475 आंसर आ जाएगा। 115 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, 65 के 5, हासिल बचेंगे 6, 13 एक कम 13, 13 और 6 19, 19 के 9, हासिल बचेंगे 1, 13 एक कम 13 और 1 14, 1495। 135 को 20 से गुणा करेंगे तो 0 को ऐसे ही हम नोट कर लेंगे, 0 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, और 2 पंजे 10, 10 के 0, हासिल 1 आएगा। 2 3 6 और 1 7, और 2 1 कम 2, यानी 2700 आ जाएगा। 155 को 14 से गुणा करेंगे, 14 पंचे 70, 70 के लिखेंगे 0, हासिल 7 आएगा, और 14 पंचे 70, 70 और 7 77, 77 के 7 लिखेंगे, हासिल 7 आ जाएगा, और 14 एक कम 14, 14 और 7 21 हो जाएगा, तो 2170 आ जाएगा। 175 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 के 0, हासिल 4 आएगा। 8 सते 56, 56 और 4 60 के 0, हासिल 6 आ जाएगा, और 8 एक कम 8, 8 और 6 14, यानी 1400 आ जाएगा। 195 को 4 से गुणा करेंगे
4 पंजे 20 के 0 हासिल 2 आएगा। 4 नवैया 36, 36 और 2 38 के 8 हासिल 3 आएगा। 4 एकम 4 और 3 7, 780 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए हम लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 के 8 लिखेंगे हासिल 2 आएगा। 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 2 5, 5 और 1 6 यानी 68 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स को जोड़ रहे हो ना, तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन संख्याओं को जोड़ेंगे 5 5 10, सभी जगह पे 0 है तो हम 0 रख देंगे, यानी 5 5 10 के 0 हासिल बचेंगे 1। 0 मतलब यहाँ पे नहीं लेंगे, 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। 9 8 17 हो जाएगा, 0 नहीं लेंगे। 17 और 7, 17 3 20 और 4 24, 24 और 8 24 6 30 और 2 32, 32 के 2 हासिल 3 आएगा। 3 और 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 4 10, 10 4 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22, 22 और 4 26, 26 और 7 26 और 4 30 और 3 33, 33 के 3 हासिल 3 बचेगा। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9320। अब समांतर माद निकाल रहे हैं। समांतर माद को हम इस चिन्ह से लिखते हैं, यानी लिखेंगे समांतर माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये समांतर माद का सूत्र होता है। तो सिग्मा एफ एक्स से लिखा है और सिग्मा एफ एक्स बराबर आया है 9320, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पे 9320 लिखेंगे, बटा लगा देंगे। सिग्मा एफ लिखा है और सिग्मा एफ बराबर आया है 68, तो सिग्मा एफ की जगह पे 68 रख देंगे। 9320 को 68 से हमने इधर भाग किया है, तो जब हम भाग करेंगे तो आएगा 137.058, जो कि दशमलव के बाद में हम 2 अंक तक की संख्याओं को लिखते हैं। तीसरा अंक हमारा 8 है, अगर ये संख्या 5 है या 5 से ज़्यादा है तो उसको 1 मान के पड़ोसी में जोड़ देंगे, तो हमारा मिलेगा 137.06, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने समांतर माद निकाल लिया, यानी हमने माद कह रहा था क्वेश्चन, माद ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, तो हमने माद यानी कि समांतर माद ज्ञात कर लिया। अब हम माध्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद बहुलक ज्ञात करेंगे। अब हम इस सारणी से माध्यक ज्ञात करेंगे। तो मासिक खपत इकाइयों में जो संख्या हमारी ये लिखी है उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। उपभोक्ताओं की संख्या को F से लिखेंगे और उपभोक्ताओं की संख्या जो लिखी है उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। आगे हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से लिखते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता में जो संख्या हमारी यहाँ पे F बारंबारता वाले में है उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 13 22 हो जाएगा, 22 और 20 42 हो जाएगा, 42 और 14 56 हो जाएगा, 56 और 8 64 हो जाएगा और 64 और 4 68 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर n बराबर, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, इसके बराबर आना चाहिए, यानी 68 आना चाहिए। तो 4 और 5 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28 के 8 हासिल 2 आएगा। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6 यानी 68, देखो इसके बराबर आ रहा है ना। अब हम लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर लिखेंगे फॉर्मूला n/2 बराबर लगाएंगे। n लिखा है और n बराबर 68 आया है, तो n के स्थान पे हम 68 रखेंगे, बटा लगा करके 2 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 चौके 8, बराबर लगा के 34वां पद लिखेंगे। तो 34वां पद इसमें कहाँ पे होगा? 34वां पद अगर आएगा तो 22 के नीचे आएगा, और 22 के नीचे 34 नहीं आ रहा है, तो जो संख्या आ रही है उसी को ले लेंगे, यानी 22 के नीचे 42 आ रहा है तो हम 42 को ले लेंगे। अब हम ऐसे ही चले आएंगे इधर, तो यह माध्यक वर्ग निकाल लेना, तो ये 125 से 145 आया, तो इसको L1 मान लेंगे। लिखेंगे L1 बराबर 125, फिर लिखेंगे L2 बराबर 145, फिर हम H निकाल लेंगे। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, L2 में से L1 घटा देंगे, यानी 145 में से 125 घटा देंगे। तो 145 में से 125 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। अब हम F निकाल लेंगे, बारंबारता। तो बारंबारता हमारी इसी के सामने वाली संख्या हो जाएगी, यानी ये वाली संख्या बारंबारता हो जाएगी, यानी ये वाली संख्या हमारी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो लिखेंगे F बराबर 20। अब CF निकालना है, यानी
म्यूटेट। संचयी बारंबारता निकालना है तो संचयी बारंबारता ठीक इसके ऊपर वाली संख्या होती है, यानी कि 22 ले लेंगे। तो CF बराबर लिखेंगे 22। अब माध्यक निकालने, माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, इसको M∗E से लिखते हैं। लिखेंगे माध्यक M∗E बराबर L1 प्लस H/F इंटू N/2 माइनस CF, ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। ये माध्यक का पूरा सूत्र है। माध्यक का सूत्र होता है M∗E बराबर L1 प्लस H/F इंटू N/2 माइनस CF। अब इस सूत्र में हम वैल्यू पुट कर देंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। L1 लिखा है, L1 बराबर आया है 125, तो L1 के स्थान पर हम 125 रखेंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे। H है और H बराबर आया है 20, तो H के स्थान पे हम 20 रखेंगे, बटे का साइन लगाएंगे। F लिखा है और F बराबर 20 आया है, तो F के स्थान पे हम 20 रख देंगे। यहाँ पे इंटू लगाएंगे, N/2 है तो N/2 की वैल्यू आई है 34, तो N/2 के स्थान पर हम 34 रख देंगे, यानी 34 रख देंगे। माइनस का साइन लगाएंगे। CF है और CF बराबर 22 आया है, यानी 22 आया है, तो CF की जगह पे 22 रख देंगे और ब्रैकेट जैसा क्लोज है तो ब्रैकेट यहाँ भी क्लोज कर लेंगे। बराबर का साइन लगा के 125 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 20 से कम 20, 20 से कम 20 कट गया, तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे गुणे लगा देंगे। 34 में से 22 घटा देंगे, तो 4 में से 2 निकालेंगे 2, 3 में 2 निकालेंगे 1, यानी कि 12 आ जाएगा। बराबर का साइन लगा के 125 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और 12 1 का 12, 125 और 12 जोड़ेंगे तो 137 आ जाएगा। तो माध्यक हमारा कितना आ गया? 137 आ गया। तो हमने माध्यक भी ज्ञात कर लिया। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। इस टेबल की सहायता से अब हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए उपभोक्ताओं की संख्या को हम देखेंगे। उपभोक्ताओं की संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको f मान लेंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 20 है, तो इसको हम f मान लेंगे। हम लिखेंगे f बराबर 20 और इसके ठीक पीछे वाली संख्या को हम f1 मान लेंगे। हम लिखेंगे f1 बराबर 13 और ठीक इसके आगे वाली संख्या को हम f2 मान लेंगे। हम लिखेंगे f2 बराबर 14 और ठीक इसके ऊपर वाले वर्ग अंतराल में पहली संख्या को हम L1 और दूसरी संख्या को हम L2 मानेंगे। तो हम लिखेंगे L1 बराबर 125, L2 बराबर 145। अब हम H का मान निकालेंगे तो लिखेंगे H बराबर 145 में से 125 घटा देंगे। 145 में से 125 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। अब बहुलक को हम इंग्लिश में मोड कहते हैं और मोड को हम M∗O से प्रदर्शित करते हैं। हम लिखेंगे बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे इंटू H। ये है बहुलक का फार्मूला। बराबर का साइन लगाएंगे। L1 लिखा है और L1 बराबर 125 दिया है, तो L1 के स्थान पर 125 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। F लिखा है और F बराबर 20 दिया है, तो F के स्थान पर हम 20 लिखेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। F1 लिखा है और F1 बराबर 13 दिया है, तो F1 के स्थान पर हम 13 रखेंगे। बटे का निशान लगा है तो बटे का निशान लगा देंगे। 2 लिखेंगे, यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। F लिखा है और F बराबर 20 है, तो F के स्थान पर 20 रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। F1 है और F1 बराबर 13 है, तो F1 के स्थान पर हम 13 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। F2 है और F2 बराबर 14 है, तो F2 के स्थान पर हम 14 लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, यहाँ पर इंटू का निशान लगाएंगे। H लिखा है और H बराबर 20 आया है, तो H के स्थान पर हम 20 रखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। 125 को ऐसे नोट कर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 20 में से 13 निकालेंगे 7 आएगा, बटे का साइन लगा है तो बटे का साइन लगा देंगे। 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 आ जाएगा। दोनों माइनस में से एक माइनस का साइन लगाएंगे और 13 और 14 को जोड़ लेंगे। जब 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर लेंगे, यहाँ पे इंटू का निशान लगा देंगे। 20 जैसे लिखा, ये 20 को ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। 125 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 7 को ऐसे ही लिख लेंगे, बटे का निशान लगा लेंगे। 40 में से 27 घटाएंगे, तो 40 में 27 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, गुणे का निशान लगा लेंगे। 20 जैसे लिखा, इसको ऐसे लिख कर बटे में 1 मान लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। 125 को ऐसे ही नोट कर लेंगे।
प्लस का साइन लगाएंगे। अब 7 को 20 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और एक 0 मिल जाएगा, यानी 140 आ जाएगा। दोनों बटा में से एक बटा लगा लेंगे, 13 को 1 से गुणा करेंगे, 13 है कम 13। अब 140 को 13 से जब हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.769। बराबर का साइन लगाएंगे, 125 को लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ये 10 लिखेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 67769 है। तो हम दशमलव के बाद में 2 अंक तक संख्याओं को लिखते हैं। तो तीसरी संख्या हमारी अगर 5 है या 5 से ज़्यादा 6, 7, 8, 9 है तो 1 मान करके उसके साइड वाली संख्या में हम जोड़ देते हैं। तो इसको 1 मानेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो हम लिखेंगे 10.77। बराबर का साइन लगाएंगे। अब 125 में 10.77 को हम जोड़ देंगे तो 125 और 10 135 होगा, पॉइंट लगा देंगे और ये 77 को हम ऐसे लिख देंगे। बस यही हमारा बहुलक होगा, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।